76वें गणतंत्र दिवस की इस नेहरू पार्क में उपस्थित सभी सदस्यों को मैं बधाई देता हूँ। मंचस्थ श्री आशीष कुमार वर्मा जी, प्रबंध समिति के सम्मानित सदस्य श्री ब्रिज किशोर जी, श्री योगेश जी, श्री मधुकर जी, डॉक्टर बलवंत चौधरी जी, पूर्व प्रबंधक श्री आशीष कुमार सिंह जी, प्रबंध समिति के सम्मानित सदस्य श्री संजय सिंह जी, श्री श्याम सिंह जी, श्री संतोष वर्मा जी, आप सभी हमारे बुलावे पे आए, इसके लिए महाविद्यालय परिवार आप सबका बहुत ही आभारी है। 26 जनवरी 1950 से अनवरत अबाध गति से हमारा गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जा रहा है और 26 जनवरी 1950 को ही औपचारिक रूप से यह स्वीकार किया गया, जिसकी बात अभी मधुकर जी ने बताई। और इधर अभी हाल के कुछ महीनों में जब ये संसद चल रही थी तो संविधान बचाओ का एक शोर सुनाई दिया है। यह शोर राजनैतिक शोर था, वास्तविक शोर नहीं था। हमारा संविधान इतना कमजोर नहीं है। यह 395 अनुच्छेदों और 12 अनुसूचियों से निर्मित 2 साल 11 महीने 18 दिन के कठिन परिश्रम और विभिन्न देशों के संविधानों से अध्ययन करके बनाया गया था। अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए, जर्मनी से आपातकाल लिया गया। इस प्रकार विभिन्न देशों के संविधानों का जब अध्ययन किया गया तब जाके हमारा संविधान 389 सदस्यों के द्वारा और विभाजन के बाद 299 सदस्यों के बाद निर्मित हुआ है। यह संविधान इतना कमजोर नहीं है कि ये किसी शोर से, किसी मामूली घटना से हमारा विखंडित हो जाए, जिसको बचाने का नारा दिया गया। एक एक अनुच्छेद तर्क की कसौटी पर कसा गया है। एक एक अनुच्छेद के निर्माण के लिए न जाने कितनी बहसें हुई हैं, संसद में न जाने कितनी चर्चाएं हुई हैं और इसके बाद यह निर्माण हुआ है। और इसमें अभी तक 106 संविधान संशोधन हुए हैं। वो 106 संविधान संशोधन निसंदेह समय और परिस्थितियों के अनुरूप हुए हैं। समय की जो मांग थी उसके अनुसार किया गया। अगर मूल अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार हटाया गया तो क्यों हटाया गया? इसलिए हटाया गया कि हमारे सार्वजनिक विकास में बाधक बन रहा था वह, इसलिए उसको हटा करके विधिक अधिकार दे दिया गया। अगर आज समान नागरिक संहिता की बात की जा रही है, नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 44 में जिसका उल्लेख है, तो आज हम एक विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या बन गए हैं। तो इस जनसंख्या पर नियंत्रण आवश्यक है, क्योंकि हमारे रहने और खाने की भी समस्याएं अगर इसी रफ्तार में जनसंख्या बढ़ती रही तो आज समय की आवश्यकता है कि अनुच्छेद 44 को क्रियान्वित किया जाए। और इसी प्रकार हमारे यहाँ जो अभी 51 अनुच्छेद ए में मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है, उसमें माता पिता की सेवा तक को लाया गया है। जो आज विखंडन की, एक संयुक्त परिवार के विखंडन की एक धारा बह गई है, उसको नियंत्रित और एहसास कराने के लिए किया गया है। तो इस प्रकार मैं कहता हूं कि हमारा संविधान इतना कमजोर नहीं है। यह हमारी रामायण है, यह हमारी गीता है, यह हमारी बाइबल है, यह हमारा कुरान है। और
यह जीवन में किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये संविधान के 3 अनुच्छेदों से इस भारत का हर नागरिक गवर्न होता है और इसी के माध्यम से नीति निर्माण भी होता है। माना कि कुछ दुश्वारियां आई हैं और जिसके कारण 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन करना पड़ा और कभी कभी राजनीतिक शक्तियां मुगालते में आ जाती हैं और जब वो मुगालते में आ जाती हैं तो वो नियंत्रण करने का काम करती हैं। और कभी कभी 1976 में जब इंदिरा गांधी ने ये कार्य किया था रायबरेली के चुनाव में राजनारायण, तब जाकर के उस समय कमिटेड जुडिशरी का कॉन्सेप्ट आया है जिसको कि नकारा गया है। इस प्रकार मैं कह सकता हूं अभी संविधान में हमारे कई परिवर्तनों की आवश्यकता है, तो समय के साथ साथ परिवर्तन हो जाएगा। मैं डॉक्टर अंबेडकर के इन शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा कि कोई संविधान चाहे जितना बुरा हो, अगर इसको पालन करने वाले लोग अच्छे होंगे तो वह संविधान अच्छा हो जाएगा। और चाहे संविधान चाहे जितना अच्छा हो, अगर उसके क्रियान्वयन करने वाले लोग ठीक नहीं होंगे तो वह संविधान अच्छे होते हुए भी बुरा हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग संविधान का अध्ययन करिए, वही हमारी जीवन यात्रा की सबसे मजबूत कड़ी है। इसी के साथ मैं पुनः गणतंत्र दिवस की आप लोगों को बधाई देता हूँ।